नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्पिरिचुअल ग्रोथ हम अपनी कैसे करें? मैंने स्पिरिचुअलिटी पर वीडियो डाला था। मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो मुझे कमेंट भी आए थे कि मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और ज़्यादा वीडियोस करूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली बहुत ज़्यादा खुल कर के बात करने में खुद भी यकीन रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टॉपिक भी ऐसा है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, आपने टाइटल देखा, आपने थंबनेल देखा और आपने इसको क्लिक किया, तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स आपसे खुद चाहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान बने और स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़े। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के सामने ये वीडियो आया होगा, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ उनके सामने आते होंगे, पर वो क्लिक भी नहीं करते और स्क्रॉल कर जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। वो डिवाइन गाइडेंस ही उनको नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो वहाँ तक नहीं रुक पाते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, सो कंग्रेचुलेशंस, ऑलरेडी डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है। आप उनकी गाइडेंस में ऑलरेडी उतर चुके हैं, ठीक है? तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना भी तभी चाहते हैं जब वो चाहता है। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो क्या हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर वो ना चाहें तो ये इच्छाएं भी हमारे माइंड में ना आए, लेकिन उनके चाहने से ये तब हो पाता है जब ये हमारे ऑलरेडी संचित कर्म है, प्रारब्ध है हमारा, हमारे जीवन में जो कुछ भी पहले से घटा हुआ हम लेकर के आए हैं और अब भी घट रहा है, और उसके हिसाब से हमारे जो कर्म है वो चल रहे हैं। तो बहुत लंबी है ये कहानी, ऐसे एक दो टॉपिक में सीरियसली कवर नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तो इसके ऊपर पूरी जिंदगी बात कर सकती हूँ। तो स्पिरिचुअली आगे कैसे बढ़े, हम अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? पहली चीज ना, बहुत पक्का वाला विश्वास कीजिए कि जो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं ना, जिन्होंने ये भी क्लिक करवा दिया ना कि भैया क्लिक करो इसे, तो इतना ही सुनना काफी है कि आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है, आपको ऑलरेडी रास्ते पे चलाया जा रहा है, ठीक है? तो विश्वास कीजिए। सबसे पहला नियम ही ये आ जाता है कि विश्वास कीजिए। भले ही आप गिरें, टूटें, चाहे कुछ भी हो, आपको छोटे से बच्चे की तरीके से विश्वास करना होगा अपने पेरेंट पे, जिसको समझ भी नहीं होती कि उसको भूख लगी है, उसको सूसू करना है, उसको अपनी बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत है, उसको क्या-क्या नीड्स हैं, उसको पता भी नहीं होता। लेकिन वो सारी चीज़ें उसके लिए पूरी होती हैं, क्योंकि वो करवाई जा रही होती हैं। वो भी कर्मा का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ यही है कि आपका विश्वास बहुत पक्का होना चाहिए ईश्वर पर, भगवान पर, आपके गुरु पर। आप जिसे भी मानते हैं ना, आपको ऐसे लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर जाने से ही होता है क्या? मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो अपने भगवान भी बदल लेता है। ये पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम क्या करते हैं अपने साथ, इतना मजाक करते हैं अपने साथ ना। अगर वो विश्वास पक्का है, दृढ़ विश्वास है, तो वो स्पिरिचुअलिटी आपको लेके जाएगी। लेकिन एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ इच्छाओं के भरोसे, उनके पूरे होने पूरे ना होने पर आपका विश्वास डगमगाता रहेगा, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये झूठ हो जाता है। और आप अगर झूठ में चल करके स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर की और बहुत ही डिफरेंट चीज है। आप गिर करके भी आपका कुछ भी पूरा नहीं हुआ, आप तब भी विश्वास कर रहे हैं, तब ये आपके लिए हर वो काम कर देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो विश्वास मेन जो चीज है, मुझे लगता है आपके स्पिरिचुअल होने के लिए आपको वो गाइडेंस मिलती है, आपको वहां तक आने का भी मौका मिलता है, लेकिन आप डगमगाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। तो ये बिन पेंदे का लोटे वाला कहानी नहीं होती है स्पिरिचुअलिटी में। आपका डिवाइन पर पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए, चाहे चीजें हो, चाहे ना हो रही हो, चाहे आपके फेवर में घट रही हो, चाहे आपके फेवर में ना भी घट रही हो।
आपके अभी समय में उतार चढ़ाव चल रहे हों, समय अच्छा चल रहा हो, समय ना अच्छा चल रहा हो, चीजें अच्छी हो रही हो, चीजें ना अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी आपको एक अंदरूनी विश्वास है। और अगर नहीं है और आप फिर भी ग्रोथ करना चाहते हैं तो कॉन्शियसली उस विश्वास को बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप विश्वास बनाएंगे उतना ही वो दृढ़ता के साथ आपको आगे लेकर के जाएगा। और यकीन मानिए, आप जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ समय के बाद में आप ये देखेंगे कि जो हुआ आपके साथ वो बहुत अच्छा हुआ। भले ही वो उस वक्त तकलीफ दे रहा था, वो बुरा लग रहा था, लेकिन उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो ये करती है स्पिरिचुअलिटी आपके साथ, आपको एक तो मजबूत इंसान बनाती है, और ऊपर से आपके साथ जो कुछ भी घट रहा होता है उसके अंदर से भी ऐसी चीजें निकल रही होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ने बचाया है, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने बचाया है। लेकिन ये तब होगा जब आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे चलेंगे। ये नहीं कि आपकी हर वक्त स्थिति ईश्वर को लेके ही डावाडोल है, भगवान को लेके ही डावाडोल है, आप जिन्हें भी मानते हो उनको लेके ही डावाडोल है। आपका दृढ़ विश्वास होगा, तब जा करके आपको ये वाले रिजल्ट्स और इस तरीके की चीजें जो है वो दिखनी स्टार्ट होंगी। या आप कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे फ्लो में बहना है, तो होने दीजिए जो हो रहा है। आप ये भी देखिए कि आपका विश्वास जो है ना, वो आप खुद से पक्का बना करके चल रहे हैं, और आप ईश्वर को बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ने वाली। छोड़ेंगे तो आप मुझे, पकड़ेंगे तो आप मुझे, यहां से वहां ले जाएंगे तो आप मुझे, मैं आपके भरोसे हूं। और मुझे पता है कि मैं अगर आपके भरोसे हूं ना, तो इस विश्वास के साथ हूं कि मैं कहीं नहीं गिरने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। बिलीव। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये एक बात सीखी है, जो मैं आप भी आपके सामने कह रही हूँ। विश्वास, आपका विश्वास ही आपको लेके जाएगा बहुत आगे। आपको समझ आएगा, स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ मैं। ये दुनियादारी, घर बार, पैसा, इन चीजों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस चीज की जहाँ शब्द जो होते हैं ना, इसी इसी एक मैटर पे आते ही मेरे शब्द सीरियसली खत्म होने स्टार्ट होते हैं। तो वो चीज आपको खुद गाइड करेगी, आपको खुद समझ में आएगा कि आज आप जहां पर भी आ गए हैं, आप बहुत आगे आ गए हैं। और वो एक एक कदम जो स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनसे एक कदम मतलब आपका 1000 स्टेप्स आगे आपको खुद समझ आएगा, आपको फील आएगा। और इस बात का कोई घमंड नहीं, इस बात का कोई बड़प्पन नहीं, इस बात, बल्कि ये बात आपको और ज्यादा शांत कर देगी। एकदम ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ तक भी पहुंचे ना तब भी कम है, मुझे और आगे जाना है, पता नहीं क्या करना है, मुझे भी नहीं पता, आगे का रास्ते का भी मुझे नहीं पता। मैं तो बस ऐसे हाथ पकड़ लिया और मैं चलते जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं चलती जा रही हूँ। मेरा एक ही काम है, भरोसा करना और चलते जाना। और उस चलते चलते में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आप लेंगे, और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भी लिए होंगे, जो बातों से परे होते हैं, आपको फील कराते हैं कि आपके विश्वास की ताकत आपको बहुत आगे लेकर के आ गई। तो पॉइंट नंबर 1, इसे पकड़ के रखिए, इसे मत छोड़िए, कि अगर वो आपको गाइड कर रहे ना, तो वहां पर चाहे कॉन्शियसली चाहे फ्लो में आप विश्वास कीजिए। वो डगमगाएगा, ऐसा होगा, स्थिति हमारी खराब होगी, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम साथ हैं। हम रोएंगे भी तो तुम्हारे ही पैर पकड़ कर रोएंगे, हम हंसेंगे भी तो भी तुम्हारे पैर पकड़ करके हंसेंगे, हमारी जान भी निकल रही होगी ना तब भी हम तुम्हारे पैर पकड़ करके रहेंगे। अब देखोगे क्या करना है। ये चीज काम करती है, सोच के देखना, ये काम करती। मेरे लिए तो काम किया है, मुझे लगता है सोच से भी परे है, पर ये काम करता है, करता है। इस पर बात करती रहूंगी जैसे जैसे शब्द मिलते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें, क्योंकि ना मैं वो पढ़ी पढ़ाई बातें और वो चीजें नहीं करना चाहती स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्ञान भरपूर है, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। पर मैं वो बातें करना चाहती हूँ जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, जो जीवन में उतरती हैं जैसी चीजें। तो करते रहेंगे। आई लव यू, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू सो मच इतना स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने की बात करने के लिए, थैंक यू आप सब लोगों के कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच आप सबके मेरे साथ होने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे आपके साथ होने के लिए, थैंक यू।
आई लव यू। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू और टाटा।